हाय फ्रेंड, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, एक नया टॉपिक लेके आए हैं। व्हाट इज कंप्यूटर मेमोरी? मतलब कंप्यूटर की मेमोरी क्या है, इसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं और टॉपिक को रीड करने वाले हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, तो आप लोग मेरे लेक्चर में लास्ट तक बने रहिएगा और लास्ट तक मैं टॉपिक को समझने की कोशिश करिएगा। तो चलिए चलते हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बने रहिएगा लास्ट तक में लेक्चर में। तो जैसे कि हमारा टॉपिक आपको दिख रहा है, व्हाट इज कंप्यूटर मेमोरी? मतलब कंप्यूटर की मेमोरी क्या है, या वर्क कैसे करती है, टास्क को परफॉर्म कैसे करती है, डेटा को स्टोर कैसे करते हैं, इस सारे डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, इसके एडवांटेज, फीचर हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं इसके इंट्रोडक्शन की तरफ। व्हाट इज कंप्यूटर मेमोरी? तो इसकी डेफिनेशन दी हुई है, द कंप्यूटर मेमोरी इज कॉल्ड सीपीयू। मतलब कंप्यूटर मेमोरी क्या है? सीपीयू का पार्ट है। एक तरह से बोल सकते हैं कंप्यूटर मेमोरी एक सीपीयू है। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या यहाँ पे दिख रहा है? सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। ठीक है। देन इसके बोल रहा है कंप्यूटर मेमोरी सेकंड नेम इज कॉल्ड मेन मेमोरी। मतलब ये बोल रहा है कंप्यूटर मेमोरी का सेकंड नेम क्या है? मेन मेमोरी है। मतलब मेन मेमोरी कहलाता है। देन थर्ड इसके बाद बोल रहा है एंड मेन मेमोरी इज कंप्यूटर मेमोरी ऑफ सीपीयू। ठीक है। तो कंप्यूटर मेमोरी क्या हो गया? सीपीयू हो गया। ठीक है। तो हम इसको बोल सकते हैं कंप्यूटर मेमोरी, सीपीयू, मेन मेमोरी एंड कंप्यूटर मेमोरी। ये इसकी इंट्रोडक्शन यहाँ पे कंप्लीट हुई। देन सेकंड यहाँ पे आते हैं हम इसकी, यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। तो यहाँ पे हम डेफिनेशन रीड करने वाले हैं, तो चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। क्या बोल रहा है? द कंप्यूटर मेमोरी इज कॉल्ड सीपीयू सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। मतलब कंप्यूटर मेमोरी क्या है? एक सीपीयू सेंट्रल प्रोसेस यूनिट है। देन कंप्यूटर मेमोरी इज सेकंड नेम इज कॉल्ड मेन मेमोरी एंड मेन मेमोरी इज कॉल्ड कंप्यूटर मेमोरी। मतलब कंप्यूटर को हम सीपीयू भी बोल सकते हैं, मेन मेमोरी भी बोल सकते हैं और कंप्यूटर मेमोरी भी बोल सकते हैं। इसके बाद बोल रहा है कंप्यूटर मेमोरी इज डिजिटल कंप्यूटर मेमोरी। मतलब कंप्यूटर जो मेमोरी होती है वो डिजिटल कंप्यूटर मेमोरी होती है। देन दिस इज अ डिफाइंड ए हार्ड डिस्क ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब यह हार्ड डिस्क के ऑपरेटिंग सिस्टम को डिफाइन कर रहा है कंप्यूटर मेमोरी ऑफ सीपीयू। मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को डिफाइन कर रहा है कंप्यूटर मेमोरी की। Then all information is stored and saved in CPU of main memory. Then all information store हो रही है, save हो रहा है CPU में, main memory में। Then CPU of computer memory is main memory. Then CPU क्या है? computer memory है और main memory है। Then save and all information is given a user. मतलब सारी information को save करेगा जो यूज़र देता है और इसको स्टोर करेगा, और जब भी यूज़र को इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होगी तो कंप्यूटर मेन मेमोरी से वह इंफॉर्मेशन ले सकता है अपनी ज़रूरत को, अपने टास्क को परफॉर्म करने के लिए। देन ऑल टाइम सीपीयू मेमोरी इज गिवन ए ऑल डेटा एंड सॉफ्टवेयर। मतलब ऑल टाइम सीपीयू मेमोरी गिवन ए ऑल डेटा एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है। ऑल डेटा सॉफ्टवेयर को रखता है अपने पास और देता है। बैकअप रेडी स्टोर ए डेटा ऑफ वर्क टाइम। मतलब जो भी हम वर्क करेंगे, जो भी हम इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे, वो बैकअप रेडी करता है वर्क करने के दौरान कंप्यूटर मेमोरी। तो ये थी इसकी डेफिनेशन। देन इसके एडवांटेज तक चलते हो। एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, मतलब फर्स्ट एडवांटेज क्या बोल रहा है?
कंप्यूटर मेमोरी इज डिजिटल मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी क्या है? एक डिजिटल मेमोरी है। सेकंड बोल रहा है कंप्यूटर मेमोरी इज सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। थर्ड बोल रहा है कंप्यूटर मेमोरी इज कॉल्ड मेन मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी क्या कहलाता है? कॉल्ड मेन मेमोरी कहलाता है। देन फोर्थ बोला है कंप्यूटर मेमोरी स्टोर डेटा इन हार्ड डिस्क, मतलब कंप्यूटर मेमोरी का डेटा स्टोर हो रहा है हार्ड डिस्क में। देन फिफ्थ पॉइंट बोल रहा है कंप्यूटर मेमोरी इज ऑल इंफॉर्मेशन स्टोर ए मेन मेमोरी, मतलब कंप्यूटर मेमोरी इज ऑल इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा है मेन मेमोरी में। देन इसके बाद बोल रहा है सिक्स पॉइंट बोल रहा है कंप्यूटर मेमोरी इज फास्ट एग्जीक्यूट प्रोसेस इन फ्यू टेक टाइम, मतलब कंप्यूटर मेमोरी फास्ट एग्जीक्यूशन करता है, प्रोसेस करता है फ्यू टेक टाइम। देन कंप्यूटर मेमोरी इज अपडेटेड डेटा ऑलवेज टाइम, मतलब कंप्यूटर मेमोरी डेटा को अपडेट करता है ऑलवेज टाइम के लिए। देन कंप्यूटर इज स्टोर ए परमानेंट डेटा, कंप्यूटर मेमोरी डेटा को परमानेंट स्टोर करता है। देन कंप्यूटर मेमोरी इज फिल्टर ए रॉन्ग डेटा, कंप्यूटर मेमोरी क्या कर रहा है? फिल्टर करता है रॉन्ग डेटा को, हटाता है। एंड 10 पॉइंट बोल रहा है कंप्यूटर मेमोरी इज डिलीटेड डुप्लीकेट डेटा, मतलब कंप्यूटर मेमोरी डुप्लीकेट डेटा को डिलीट करता है। एक तरह से हम बोल सकते हैं कंप्यूटर मेमोरी बहुत ही इंपॉर्टेंट मेमोरी होती है, जो सारे डेटा, वर्क, टास्क, इंफॉर्मेशन, सारी चीज़ों को स्टोर करती है। और जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम उस डेटा के टास्क को परफॉर्म कराने के लिए इंफॉर्मेशन कंप्यूटर मेमोरी से ले सकते हैं और अपने टास्क को परफॉर्म करा सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है कंप्यूटर मेमोरी का। इसके बिना हम कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, कोई भी टास्क एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन और टास्क है और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसिलिटी देता है हमें वर्क करने के लिए, डेटा स्टोर करने के लिए, अपने टास्क को परफॉर्म करने के लिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है। तो आई होप आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आया होगा और लेक्चर समझ आया होगा कंप्यूटर मेमोरी। इसके बाद हम और भी इसके टाइप्स लेके आने वाले हैं, फंक्शन लेके आने वाले हैं। तो मेरे लेक्चर को लास्ट तक पढ़िए और लास्ट तक समझने की कोशिश करिए। 2-3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, जब तक हमें लेक्चर समझ ना आए तब तक आप पढ़ते रहिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर हुआ है, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए और रीड करिए। लेक्चर समझ आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।